नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि साइंस बायोलॉजी में आज की टॉपिक है रोग एवं उपचार। आपको बता दें कि यह एक सेकेंड लास्ट टॉपिक होगी बायोलॉजी की। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, फिर आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी होगी। यदि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो रोग एवं उपचार से आने वाले सभी प्रश्न आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार याद रखना है, रिवीजन करके। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो यह विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण होते हैं? मेनिंजाइटिस नामक रोग के। शिशुओं में अतिसार यानी डायरिया का क्या कारण होता है? आंसर होगा रोटावायरस। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है अंत बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? आंसर होगा दृष्टिपटल। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? आंसर होगा दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? यह फेफड़े से संबंधित है। अगला पॉइंट है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर, खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव कारण होती है? तो यह प्रोटोनामक जीवाणु के द्वारा होती है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? साल्मोनेला बैसिलाई के द्वारा उत्पन्न होता है भोजन विषाक्तता। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह आते हैं। एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। इसलिए आपको एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई नामक रोग होता है? आंसर होगा कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो यह मानसिक जड़ता से संबंधित बीमारी है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से संबंधित बीमारी। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन प्रभावित होता है मलेरिया में। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी होते हैं। अगला पॉइंट है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का अस्कंदन नहीं होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर होगा सर रोनाल्ड रॉस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा आर्सेनिक 74 का। यदि यूरिन के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी को प्रभावित होने की संभावना इसमें होती है, यह एक पहचान है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो में साल्क टीका लगाया जाता है। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। अगला पॉइंट एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो यह फफूंद यानी फंगस से होने वाली बीमारी है एथलीट फुट। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर है रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? आंसर है बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? आंसर है मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? यह ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है, यानी हड्डियों में कोई कमी हो तो उसका पता लगाने के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है? एडीज नामक मच्छर। कई बार पूछा गया है एडीज मच्छर किसका वाहक है? तो जीका वायरस का वाहक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा एफजी बैटिक ने।
साइंस की क्लास की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, चाहे तो आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं आसानी से। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। स्टार लगाएंगे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क एल्जाइमर से प्रभावित अंग है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो यह विद्युत मस्तिष्क लेख यानी कि EEG, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। सामान्य जुकाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो वायरस के द्वारा होता है। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति इसमें कम हो जाती है। इस रोग में सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ यूज होती हैं। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? आंसर होगा पोटेशियम। बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद इन टॉपिकों पर दिए गए सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम में आपको काफ़ी लाभ होगा। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? ये बॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे आप और इसे याद भी रखेंगे। जीवाणुओं से होने वाले रोग, हैजा, इसका कारक है वाइब्रियो कोलेराई। डिप्थीरिया नामक रोग भी यह एक जीवाणु जनित रोग है। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई का प्रमुख कारक होता है। इसका क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। लेप्रोसी नामक रोग का कारक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटेनस नामक रोग क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला है टाइफाइड, यह साल्मोनेला टाइफोसस के द्वारा होने वाला रोग है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। काली खांसी का प्रमुख कारक है बॉर्डीटेला पर्टूसिस। न्यूमोनिया नामक रोग का कारक है डिप्लोकोकल न्यूमोनी। गोनोरिया नामक रोग का कारक निसेरिया गोनोराई है। सिफिलिस नामक रोग का कारक ट्रैपोनेमा पैलिडियम है। सुजाक नामक रोग का कारक है गोनोकॉकस गोनोराई। अगला पॉइंट हमारा है एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग नामक रोग होता है चूहे के काटने से। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आंखों को प्रभावित करने वाला रोग है। निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, नामक बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होती है? तो यह गोल कृमि के द्वारा होता है, जिसे राउंड वार्म कहते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है, जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट है एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स वायरस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो के द्वारा एड्स वायरस की खोज की गई थी। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जीडोवुडिन का दूसरा नाम है एजिडोथाइमिडिन, जो कि एड्स के उपचार में सहायक है। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए। ये सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको बेहद ही ध्यान से इन टॉपिक्स को तैयार करना चाहिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किससे संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? आंसर होगा हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं। उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। इस कारण एड्स
छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। कई बार पूछा जाता है संक्रामक बीमारियां कौन कौन। अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे इसमें यकृत प्रभावित होता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, आंसर है कैंसर। सिलिकोसिस क्या है, तो यह फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, याद रखेंगे जिंक। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है, सरसों का। बायोलॉजी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिजीज से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है, तो आंसर होगा गन्ना। भिंडी में पीत वर्ड सिरा रोग किस कारण होता है, आंसर है सफ़ेद मक्खी से। खसरा यानी कि मीजल्स को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, याद रखेंगे हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है, यह मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं, काला कीट और स्मट, जिसे ब्लैक कीट और स्मट कहते हैं। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है, तो यह लीफ हॉपर के द्वारा प्रसारित होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद यह लगाया जाता है। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं, इसे एक साथ देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉक्सीडियोसिस, इसका प्रमुख लक्षण है रक्तस्रावी आंत्रशोथ खूनी पेचिश। बबेसियसिस का प्रमुख लक्षण है तीव्र ज्वर रक्त अल्पता। थिलेरियोसिस का प्रमुख लक्षण है तीव्र ज्वर बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। एनाप्लाज्मोसिस का लक्षण है लाल रक्त कणों का विनाश। ट्रिप्नोसोमियासिस का लक्षण है ज्वर और रक्त। ट्राइकोमोनियासिस का लक्षण है गर्भपात व बंध्यता। अगला पॉइंट देखेंगे, विषाणु जनित रोग, स्टार लगाएंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। छोटी माता जो कि यह विषाणु जनित रोग है, इसका प्रमुख कारक है वेरिसेला वायरस। खसरा यानी मीजल्स का प्रमुख कारक है मोरविली वायरस। पोलियो का प्रमुख कारक पोलियो वायरस होता है। रेबीज का प्रमुख कारक रेबीज वायरस। चेचक का वेरियोला वायरस। जननांग हर्पिस का हर्पिस वायरस। एड्स का प्रमुख कारक है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV। हेपेटाइटिस का प्रमुख कारक है हेपेटाइटिस वायरस। इन्फ्लुएंजा का प्रमुख कारक है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। गलसुआ का कारक है मम्प्स वायरस। जेनाइटल हर्पिस का प्रमुख कारक है सिंप्लेक्स वेजिनेलिस। डेंगू का प्रमुख कारक है डेंगू वायरस। कोविड-19 का प्रमुख कारक है कोरोना वायरस। यकृत शोथ कैसा रोग है, यानी हेपेटाइटिस यह कैसा रोग है, तो जीवाणु विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाली यह बीमारी है हेपेटाइटिस। याद रखेंगे रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, वेक्टर कहा जाता है इसे, यानी रोगों का वाहक। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, तो रुधिर यानी ब्लड को। ग्लाइकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, नेत्र, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पोलियोमाइलेटाइस रोग किसके द्वारा फैलता है, तो विषाणु यानी वायरस। रक्त में RH क्या होता है, तो यह एक प्रतिजन होता है। कोरोना वायरस के बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर के मर्स यानी जिसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम और सार्स सेवरे एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम तक हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, बी कोशिका कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। अगला पॉइंट हमारा है टिक्का रोग किसमें होता है, तो यह मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, रेबीज वायरस। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, विषाणु के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके द्वारा होता है, हरे शैवाल के।
नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? याद रखेंगे जीवाणु। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसण का कार्य करता है? तो यकृत। याद रखेंगे। काला जार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी के द्वारा। ये हमारी सेकेंड लास्ट टॉपिक चल रही है। इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगी, फिर बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी लाभ होगा। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, जिसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग एक साथ देख लेते हैं। मलेरिया, जिसका प्रमुख कारक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अमीबियासिस का प्रमुख कारक है एंटमीबा सिंप्लेक्स। काला आजार का प्रमुख कारक है लिस्मानिया, जो कि बालू मक्खी के काटने से फैलता है। पायरिया का प्रमुख कारक एंटमीबा जिंजीवैलिस। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होता है। अगला पॉइंट, फुफ्फुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं इससे। आगे देखते हैं, कृमि जनित रोग कौन कौन से हैं? एक साथ दिया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको। इन्हीं पॉइंट्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फाइलेरियासिस, टीनियासिस और स्कैरियासिस। फाइलेरियासिस होता है वाउचेरिया ब्रंकोफ्टाई के द्वारा। टीनियासिस याद रखेंगे टीनियासोलियम। स्कैरियासिस का प्रमुख कारक होता है स्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस। कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? एथलीट फुट होता है, जो कि ये बार बार पूछा जाता है कवक जनित रोग। ट्राइकोफाइटोन। खाज होता है एकैरस स्कैबीज के द्वारा, और दांत, जिसे रिंग वार्म कहते हैं, यह ट्राइकोफाइटोन के द्वारा फैलता है। पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक तरफ दिया गया है कवक जनित पादप रोग, दूसरी तरफ है विषाणु जनित रोग। नीचे आपको मिल जाएगा अजैविक पादप रोग। जीवाणु जनित पौधों में होने वाले रोग सभी यहाँ पर दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से इसे बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हैं। विषाणु जनित रोग अवश्य याद रखिएगा। तंबाकू का मोजैक रोग, जो कि टोबैको मोजैक वायरस के द्वारा होता है, बार बार पूछा जाता है। आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस वाई के द्वारा। बंकी टॉप ऑफ बनाना, बनाना वायरस। फूल गोभी का मोजैक रोग फूलगोभी मोजैक वायरस के द्वारा। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर की लाल पत्ती वायरस के द्वारा होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली टॉपिक हमारी मिसलेनियस टॉपिक होगी, जिसमें कि सब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।